कभी सोचा है, डर, घृणा और इंसानों की नफरत से पैदा हुए मॉन्स्टर्स हमारे आसपास घूमते हैं। ये मॉन्स्टर्स दिखते नहीं, पर किसी अबैंडन्ड बिल्डिंग, किसी सुनसान हॉस्पिटल या किसी दर्द से भरे इंसान के अंदर कर्सेस का जाल फैला ही रहता है। इसी अंधेरे में खड़ा है इटाडोरी यूजी। यूजी सेंडाई का एक स्कूल बॉय, जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक एथलीट को भी हरा सकता है, लेकिन वो अपनी ताकत को खेल या ईगो के लिए यूज नहीं करता। उसके लिए सबसे बड़ा सपना है दूसरों के लिए कुछ करना। यूजी अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल में बैठा रहता है और आखिरी बार उसकी दादी बस इतना कहती हैं, लोगों की मदद करना कभी मत छोड़ना। वो आखिरी वाक्य यूजी की पूरी लाइफ को बदल देता है। यूजी का कनेक्शन है उसके ऑकल्ट रिसर्च क्लब से। उसके 2 सीनियर्स हमेशा क्रीपी चीजें ढूंढते रहते हैं। एक रात वो एक बॉक्स ढूंढ निकालते हैं। उस पर हैवी सीलिंग टेप लिपटा हुआ होता है, पर उन्हें लगता है ये बस ओल्ड रेलिक है। असल में वो बॉक्स है सुकूना की फिंगर, दुनिया का सबसे खतरनाक कर्स्ड ऑब्जेक्ट। सुकूना, किंग ऑफ कर्सेस, 1000 साल पहले जिसका टेरर इतना था कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स ने उसकी बॉडी के 20 पीसेस में फिंगर्स को सील कर दुनिया में छुपा दिया। पर सुकूना का कर्स इतना स्ट्रांग है कि उसकी फिंगर्स आज भी लिविंग कर्सेस को अट्रैक्ट करती हैं। यूजी अपनी क्लब को लेकर सीरियस नहीं होता, वो बस अपने सीनियर्स को मजाक उड़ाता है। पर उसी वक्त उसकी मुलाकात होती है फुशिगुरो मेगुमी से। मेगुमी टोक्यो जुजुत्सु हाई का एक फर्स्ट ईयर सॉर्सरर। उसे पता चलता है कि वो फिंगर यूजी के पास है और उस पर डार्क ऑरा महसूस कर लेता है। मेगुमी यूजी को बताता है, अगर ये फिंगर खोली गई तो कोई भी ह्यूमन सेफ नहीं रहेगा। पर तब तक बहुत लेट हो चुका है। यूजी के सीनियर्स क्यूरियोसिटी में सील तोड़ देते हैं। जैसे ही सील टूटती है, आसपास के पुराने स्कूल बिल्डिंग में हंग्री कर्सेस इन्वेड कर जाते हैं। यूजी जब वापस आता है, वो देखता है उसका पूरा क्लब ब्लड और कर्सेस से भरा पड़ा है। मेगुमी कर्सेस से अकेला लड़ रहा होता है। वो अपने शिकिगामी वुल्व्स को बुलाकर फाइट करता है, पर कर्सेस पावरफुल हैं और उनकी हंगर अनस्टॉपेबल है। यूजी अपनी इनसेन स्पीड और ताकत से बिल्डिंग में घुसता है, पर नॉर्मल पंचेस इन कर्सेस पर काम नहीं करते। मेगुमी कहता है, रन इडियट, नॉर्मल ह्यूमंस इनसे नहीं लड़ सकते। यूजी जवाब देता है, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। और अगले ही पल वो देखता है मेगुमी बुरी तरह घायल हो रहा है। यूजी को समझ आता है इस कर्स को खत्म करने का एक ही तरीका है, सुकुना की फिंगर को खुद निगल लेना, ताकि वो कर्स्ड एनर्जी खुद अब्सॉर्ब कर ले। बिना सोचे यूजी फिंगर निगल जाता है और उसी पल पूरी हवा बदल जाती है। यूजी के अंदर से सुकुना की हंसी गूंजती है, उसकी आंखें बदल जाती हैं और उसके हाथ क्लॉज में बदल जाते हैं। पर शॉकिंग बात, यूजी सुकुना को अपने अंदर दबा देता है। सुकुना अंदर लॉक्ड, यूजी बाहर, कॉन्शियसनेस इंटैक्ट। इसी बीच एंट्री होती है गोजो सटोरू की। वो सीन पर टेलीपोर्ट हो जाता है। गोजो, स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, वो यूजी के अंदर सुकुना को देखता है और कहता है, लेट्स टेस्ट, सुकुना कितना फ्री है। गोजो सुकुना को बाहर आने देता है। सुकुना पूरे कंट्रोल में आकर गोजो को पंच करता है, पर गोजो अपनी इन्फिनिटी टेक्निक से सुकुना को छूने भी नहीं देता। गोजो हंसते हुए यूजी को वापस कंट्रोल करने देता है और कहता है, तुझे मरना होगा, पर अभी नहीं। यूजी को टोक्यो जुजुत्सु हाई ले जाया जाता है। वहां उसका ट्रायल होता है। उसे मारने का ऑर्डर होता है, पर गोजो उसे एक डील देता है, सुकुना की बाकी 19 फिंगर्स निगलो और फिर मर जाओ, ताकि सुकुना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यूजी एक्सेप्ट करता है। वो बनता है वेसल, पर अपनी मर्जी से। टोक्यो जुजुत्सु हाई में यूजी की मुलाकात होती है मेगुमी और नोबारा कुगिसाकी से। नोबारा फियरलेस, सैवेज और अपनी हैमर नेल्स टेक्निक से कर्सेस की धज्जियां उड़ाने वाली लड़की। तीनों का पहला मिशन एक हॉन्टेड बिल्डिंग में जाकर एक कर्स को एक्सरसाइज करना। यूजी पहली बार देखता है कि कोई भी कर्स नॉर्मल नहीं, वो किसी इंसान के रिग्रेट, पेन और नेगेटिव इमोशन से पैदा हुआ होता है। यूजी और नोबारा बिल्डिंग में स्प्लिट होते हैं। नोबारा लड़ती है क्रीपी डॉल्स जैसे कर्स से। यूजी एक चाइल्ड लुकिंग कर्स को पंचेस से मसल देता है। नोबारा की स्ट्रैटेजी, अपने स्ट्रॉ डॉल्स और नेल्स से रिमोट एक्सोर्सिज्म।
यूजी की ब्रूट स्ट्रेंथ और नोबारा का कंट्रोल कॉम्बो डेडली साबित होता है। इसके बाद गोजो यूजी को सिखाता है कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करना, क्योंकि सुकुना के बिना यूजी पावरलेस है। गोजो उसे सिखाता है कि इमोशंस को फ्यूअल बनाओ पर कंट्रोल में रखो। यूजी ट्रेनिंग करता है एक पैंडा डॉल और कर्स्ड कॉर्प्स से फाइट करके। गोजो अपनी टीचिंग के बीच खुद डिसअपियर हो जाता है ताकि यूजी अकेले सीख सके। अब स्टोरी में आते हैं विलेंस, महितो और सुगुरु गेटो। महितो एक सैडिस्टिक कर्स जो ह्यूमंस की सोल को शेप कर सकता है। गेटो एक्स जुजुत्सु सॉर्सरर जो ह्यूमंस को कर्स फार्म समझता है। ये दोनों नॉर्मल ह्यूमंस को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं ताकि कर्सेस की ताकत बढ़ सके। यूजी की फाइट महितो से इनडायरेक्टली शुरू होती है जब जूनपेई योशिनो इंट्रोड्यूस होता है, बुलीड स्कूल बॉय जो महितो के फिलॉसफीज से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। जूनपेई को लगता है ह्यूमंस बेकार हैं और महितो उसका दोस्त बन जाता है। यूजी उसे बचाना चाहता है, उसे जुजुत्सु हाई लाना चाहता है, पर महितो जूनपेई की मदर को मारकर उसे कंप्लीटली डार्क बना देता है। जूनपेई महितो की हेल्प से कर्स टेक्निक्स सीखता है, पर महितो उसे बिट्रे कर देता है, उसे ट्रांसफिगर कर देता है। यूजी अपनी आंखों के सामने जूनपेई को मरते देखता है। वो महितो पर टूट पड़ता है, रेज में। महितो और यूजी की पहली फाइट इंटेंस होती है। महितो अपनी सोल को शेप शिफ्ट करता है, क्लॉज बनाता है और यूजी को टॉर्चर करता है। यूजी उसके पंचेस डॉज करता है और महितो को पंचेस से ब्लास्ट करता है, पर महितो को फिजिकल अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी सोल को इंस्टेंटली हील कर सकता है। मेगुमी के मेंटोर नानामी केंटो यूजी को रेस्क्यू करता है। नानामी महितो को अपनी रेशियो टेक्निक से डैमेज देता है। महितो पहली बार डर महसूस करता है। महितो भाग जाता है, पर यूजी की आइज में रिवेंज परमानेंट बर्न हो जाता है। अगर आप अब तक साथ हो तो भाई लाइक मारो, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई, अभी सबसे बड़ा क्लैश बाकी है। अब आता है क्योटो गुडविल इवेंट, टोक्यो और क्योटो स्टूडेंट्स का एनुअल बैटल। क्योटो साइड के कुछ टीचर्स यूजी को मारना चाहते हैं क्योंकि वो सुकुना का वेसल है। उन्हें डर है कि सुकुना कभी भी बाहर आ सकता है। इवेंट के रूल्स सिंपल होते हैं, दूसरे टीम के कर्स को पहले मारो, पर क्योटो टीम यूजी पर ही टूट पड़ती है। यूजी और टोदू की फाइट आइकॉनिक है। टोदू एक ब्रूट है। वो यूजी को सवाल पूछता है, तेरी ड्रीम गर्ल कौन सी है? यूजी बोलता है, बिग एस और नाइस पर्सनैलिटी। टोडू फ्रीक आउट नहीं करता, उल्टा कहता है बेस्ट फ्रेंड, और फाइट रुककर ब्रोमांस शुरू हो जाता है। पर बीच में हनामी स्पेशल ग्रेड कर्स एंट्री मारता है। हनामी नेचर से रिलेटेड कर्स है जो ह्यूमंस को पैरासाइट्स मानता है और उन्हें खत्म करना चाहता है। हनामी के ब्रांचेस और रूट्स यूजी और टोदू को बांधते हैं, पर टोडू यूजी को सिखाता है ब्लैक फ्लैश। ब्लैक फ्लैश जब कर्स्ड एनर्जी माइक्रोस्कोपिक टाइमिंग में फिजिकल इम्पैक्ट से सिंक होती है और ब्लास्ट देती है इनसेन डैमेज। यूजी ब्लैक फ्लैश परफेक्ट करता है। हनामी को नॉन स्टॉप पंचेस और ब्लैक फ्लैश कॉम्बो से हैमर करता है। हनामी बेरली बच पाता है। तभी गोजो एंट्री लेता है, प्योर स्टाइल, और डोमेन एक्सपेंशन करता है, अनलिमिटेड वॉइड। हनामी और बाकी कर्सेस रियलिटी को कोलैप्स होते देखते हैं और मजबूरी में भाग जाते हैं। गोजो सब स्टूडेंट्स को सेफ रखता है, पर महितो और गेटो पीछे से अपनी स्कीम्स में लगे रहते हैं। सुकुना की फिंगर्स और कर्स्ड वोम्स चुराते रहते हैं। सीजन के लास्ट में यूजी, नोबारा और मेगुमी को भेजा जाता है एक स्पेशल ग्रेड कर्स की इन्वेस्टिगेशन में। वहां वो तीनों फेस करते हैं म्यूटेटेड ह्यूमन कर्सेस को जो महितो ने क्रिएट किए हैं। मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन पहली बार करता है, चाइमेरा शैडो गार्डन, और अपने शिकिगामी आर्मी को अनलीश करता है। यूजी और नोबरा टीम अप करते हैं। नोबरा रेजोनेंस टेक्निक से कर्स को अंदर से डैमेज करती है। यूजी का ब्रूट फोर्स और नोबरा की नेल्स अनस्टॉपेबल कॉम्बो साबित होते हैं। दोनों टुगेदर म्यूटेटेड कर्सेस को खत्म कर देते हैं। सीजन खत्म होता है, महितो बच जाता है। गेटो अपनी आर्मी बिल्ड करता रहता है। सुकुना अंदर से यूजी की बॉडी में मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, गेम अभी शुरू हुआ है बच्चे। यही है जुजुत्सु काइसेन। सीजन 1 प्योर एक्शन, पेन और हॉरर
जहां हर लड़ाई इंसानों और कर्सेस के बीच नहीं, इंसान और खुद की डार्कनेस के बीच भी है। अगर आपको ये पूरा डिटेल्ड नरेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। क्या सुकूना दुनिया का सबसे खतरनाक कर्स है या गोजो अनस्टॉपेबल है? कमेंट्स में बताना। अगली बार किस एनीमे की स्टोरी सुननी है? टिल देन, स्टे शार्प और कर्सेस से दूर रहना।